एक बहुत आदरणीय संत स्वामी शरणानंद जी, जिनके नेत्र नहीं थे, अच्छे संत थे, तो कहते कोई जब तुमको सम्मान करता है तो तुम ये मत समझो कि तुम महान हो। असल में वो बहुत अच्छा है, उसकी उदारता है, उसकी महानता है जो आपको वो सम्मान करता है। पहली बात तो पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अक्षयानंद जी जितना कहा है ये उनकी महानता है। दूसरा ये सच है जो उन्होंने कहा, इनके गुरुदेव के भी गुरुदेव बहुत महान सरल स्वभाव के संत थे, पर इनके गुरुदेव के गुरुदेव बहुत सरल संत थे और बड़े ही निष्ठावान थे। एक बार मेरे गुरुदेव के पास, क्योंकि गुरु के पास जब संत के पास जाते हैं ना, तो तुम पूछो उसकी शादी हो गई, उसका लड़का हुआ कि नहीं, उसकी नौकरी, यही पूछते हो। संत के बाद कुछ अपने ढंग की बात पूछते। तो पूज्य स्वामी हरिगिरि जी महाराज कहने लगे मेरे गुरुदेव से कि ज्ञानी को इच्छाएं होती हैं कि नहीं। तो कहने लगे मुक्ति की, ब्रह्म पाने की इच्छा नहीं होती, वो पा चुका, अब इच्छा क्या करेगा। लेकिन ट्रेन पकड़ने की इच्छा होती है, और कभी कभी संदेह होता है कि नहीं, तो कहते थे हाँ होता है कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चूक तो नहीं जाएगी। ऐसा हमारे गुरुदेव ने पूज्य स्वामी जी को कहा तो बड़े हंस गए। क्योंकि बहुत लोगों को यही लगता है वेदांत को जो ठीक से समझ लेता है ब्रह्मज्ञानी, उसे न कोई इच्छा होती है। और एक तो मैंने महाराज जी को बता ही दिया कि मेरे पेट में दर्द था, तो मेरे से पूछा है दर्द है, मैंने कहा हाँ, तो हंसे। अब जानते हो ना, कबीर साहब जब हंसते हैं, ऐसे कोई ज्ञानी हंसते हैं तो ऐसे नहीं हंसते, उस हंसी के पीछे कोई राज होता है। तो मेरे दर्द के मानने पर उनको थोड़ा दुख व्यक्त करते या चच करते नहीं, हंसे। वो क्यों हंसे? क्योंकि कुछ लोग ये बताते हैं वेदांती को या ब्रह्मज्ञानी को दर्द नहीं होना चाहिए। और एक संत सचमुच पूज्य निर्मल जी अस्पताल में गए थे, तो एक अमृतसर में ही एक संत कहे ये ज्ञानी नहीं है, नहीं दवा की क्या जरूरत, अस्पताल क्यों गए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो हम रोज भोजन करते हैं, तब तुमने नहीं माना कि ब्रह्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि भूख से भी कोई तकलीफ हुई तो उस कष्ट की निवृत्ति भोजन से कर ली। तो जब हमने भोजन किया या किसी संत ने, तब संदेह नहीं हुआ कि ब्रह्मज्ञानी नहीं है। दूसरा, हम पैर समेटे या फैलाए बैठे हैं, लेटे हैं, थोड़ी देर में पैर समेटा, तो जब पैर समेटे समेटे कुछ बुरा लगा, बुरा महसूस हुआ, तभी तो पैर बदला। तो जब पैर बदला तब किसी ने संदेह नहीं किया कि स्वामी जी को ज्ञान नहीं है, अभी पैर बदलते। अर्थात शरीर के रहते कष्ट का अनुभव होना ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसका ब्रह्म ज्ञान से लेना देना नहीं है। एक बात महाराज जी ने और कह दी कि हमारा करवा चौथ, असल में जीव जो है यही पत्नी है, और स्वरूप जो परम ब्रह्म है वही हमारा पति है। तो अब हमने उसको पा लिया, उसके साथ हमारा वरण हो गया, ब्याह हो गया, या उसकी एकता का बोध हो गया। अब हमें विधवा होने का डर नहीं रहा, ठीक है। इसलिए हमारी करवा चौथ तो पूरी हो गई। ऐसे ही बहुत बातें थोड़ी देर में वो कहे गए। अब एक बात स्वबोध की, जो भागवत के कई श्लोकों का चर्चा उन्होंने की, मैं कथा सुनने के बाद परीक्षित वाली बात कह देता हूँ। देह को अहम जानने वाला अहम ब्रह्म नहीं सोच सकता, ख्याल ही नहीं कर पाएगा।
कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे जिसके पास कुछ न हो, राजपाट फौज, वो अपने को राजा कैसे कहे। भगवान शंकराचार्य ने एक जगह उदाहरण दिया है कि एक उधर से पगला आ रहा था और दूसरे को चुनौती दे रहा था कि मुझसे युद्ध करो, मैं महाराजा हूं। तो दूसरी तरफ जो था व्यक्ति, वो लड़ने को तैयार नहीं हुआ उससे कि ये तो पागल है, इसके ललकारने का मतलब क्या है, समझ में आ जाता है। तो अभिप्राय ये है कि कोई यूं ही सनकी अपने को कहे मैं ब्रह्मा हूं। तभी वो कह रहे थे कि हमको विवेक वैराग्य से, वस्तु प्रमाण से सिद्ध होवे हम ब्रह्म हैं कि ऐसे ही बोल रहे, कैसे ब्रह्म हैं, क्यों हैं, क्या तर्क, क्या अनुभव है हमारे पास हमारे ब्रह्म होने का। तुम कहो मैं अविनाशी हूं, तो अविनाशी हूं तो देह से कैसे अविनाशी हूं। फिर यदि और अंतर जाओ कि मैं कभी सोता नहीं हूं, तीनों काल में मैं कभी सोया ही नहीं। कई बार ऐसा भी लोग बोलते हैं, हमको प्रश्न करने वाले भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो कई प्रक्रिया रट लेते हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं बन गए रट्टू तोता। हमें रट्टू तोता नहीं बनना। कोई हमको यूनिवर्सिटी से ब्रह्म ज्ञानी का प्रमाण पत्र नहीं लेना। प्रमाण पत्र लेने के लिए सही लिखना चाहिए, आपको आता हो चाहे ना आता हो, अनुभव की जरूरत नहीं है। वो तो लिखो पास हो जाओगे। इसलिए परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनकर मैं ब्रह्म हूं। अब ये मैं क्या चीज है, मैं देह है, दूसरा मैं अंतःकरण है क्या, मैं क्या चीज है, और मैं सदा रहता हूं, मैं बदलता नहीं हूं। तो क्या ये चिदाभास है, क्या है मैं जो बदलता नहीं, क्या है जो मैं सोता नहीं। इस मैं का अपरोक्ष हो। फिर अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्मात, ये जो परम चैतन्य शुद्ध चित सत्व है, साक्षी, यह ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा है ब्रह्माहम, ब्रह्माहम, ब्रह्म मैं है जो सर्वत्र। अभी श्लोक बोल रहे थे, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि, जिससे सारी सृष्टि हुई है वो चैतन्य ब्रह्म, वह और मैं एक ही हैं। अर्थात से सृष्टि हुई है, जैसे जिससे सब लहरें हुई हैं, तो यहां वाली लहर भी तो उसी से हुई है। तो जिससे सारे अंतःकरण प्रकट होते हैं, रहते हैं, खो जाते हैं, लय होते हैं, जिससे चिदाभास प्रकट होकर लीन होता रहता है जिस चिद तत्व में, वह चिद तत्व जो सारी सृष्टि का आश्रय है, वही इस चिदाभास के प्रादुर्भाव तिरोभाव का लय स्थान है। इसलिए जो ब्रह्म है वो मैं है, जो मैं है वो ब्रह्म है। इसलिए 2 बार भागवत में है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन् आत्मानं ब्रह्मण्याधाय निष्कले। इस निष्कल ब्रह्म में स्थित हो गए परीक्षित। रह गई ग्रंथों की बात। कई धर्म के लोग, नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर धर्म के यहाँ बैठे उन्हें लगेगा हमारा खंडन है, ना हम जैन का, ना आर्य का, ना बौद्ध का, किसी का नाम नहीं लेते। पर कई धर्म के लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने युद्ध कराया था, इसलिए हिंसा कराई थी, अभी भी नरक में ही पड़े हैं। अब उनके कहे के मान लेंगे क्या। कई लोगों ने ये भी कहा है परीक्षित मुक्त नहीं हुए, इसलिए उन्होंने बाद में जन्म लेकर कोई और कथा सुनी तब मुक्त हो। इसी तरह कई लोग कहते हैं स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता। जब स्त्रियां इस जन्म में धर्म पढ़ने ये सब करेंगी तो इस पुण्य के बल से अगला जन्म मनुष्य का होगा, तब इनको ज्ञान होगा, तब मोक्ष होगा।
इसी तरह कुछ लोग कहते हैं जन्म से ही जो ऐसे हैं वही मुक्त होते हैं, बीच में नहीं होते। पर हमारे यहाँ बहुत पापी से पापी बीच में एकदम परिवर्तन आया और मुक्त हो गए। इसलिए हमारे यहाँ मुक्ति में ऐसी कोई शर्त नहीं है, पर जैसा गुरु मिले वैसे ही आपके दिमाग में डाल देता है। इसलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। यदि आप वैसे ही कर लोगे ना, कोई बैल को गुरु बना लोगे। हाँ, कई बार पढ़ा लिखा भी, जैसे लोग कहते हैं ना कि काबुल में घोड़े ही नहीं होते गधे भी होते हैं, ऐसे ही पढ़े लिखे ज्ञानी ही नहीं होते, पढ़े लिखे मूर्ख भी होते हैं। इसलिए सिर्फ पढ़े समझकर किसी को गुरु मत बना लेना। गुरु बनाना सबसे ज्यादा खतरा है। अब देखो, आपका जन्म हुआ, हो सकता है आपको याद ना हो कि हम किस पुण्य से क्या संकल्प किया था तो मनुष्य जन्म मिला, लेकिन बहुत भाग्यशाली हो, पर हमें पता नहीं है। लेकिन देखो, गुरु बनाने में खूब सोच सकते हो कैसा गुरु बनाना। जैसे कोई पियक्कड़ कोई अपना बड़ा मान लेते हैं, उससे पीना सीख लेते हैं, ये गुरु ही तो है। गुरु का मतलब हाथ में पानी लेके थोड़ी, जिसको श्रेष्ठ माना। ये जो दम लगाने वाले हैं ना, उनमें भी कंपटीशन होता है, जो जितनी लंबी लौ निकाल दे उतना ही बड़ा पियक्कड़, वो उनका समझो वो मुखिया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये अध्यात्म विद्या में भी ईमानदारी की बात है। देखो, स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, मैं इसलिए उनका जिक्र करता हूँ, वो एक अच्छे चिंतक संत से जुड़े रहे, और इसलिए कितनी हिम्मत के साथ उसकी बात गर्ज के कहते हैं। ठीक है ना, ये बात है। तो गुरुओं का बड़ा कमाल होता है। और बताऊं, अब तो थोड़ा डरता हूं। ये देखो उल्टा हो जाता है, जितना आदमी समझ में गहरा होता है ना, उतने ही बोलने में जरा फूल फुलाना कम होता है। पहले तो मेरी गगरी आधी भरी थी ना, तो ज्यादा ही छलकती थी, अधभर गगरी छलकत जाए। तो वेदांत तो मेरे बोलने में छलकता था, अब छलकता नहीं है। अब लगता है तुम्हें समझ आए। पहले था कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ऐसा बोलूं कि लोगों को लगे। ठीक है ना, अब लोगों को लगे न लगे, मुझे लगता है तुम्हारी तक मेरी बात पहुंचे। कैसे पहुंचे, इस पे जोर है। गरजने पर कम है, अब बरसने पे ज्यादा जोर है। तो इसलिए पर पूज्य महाराज जी सुनने के लिए कहते थे, मैं रुका, क्या करूं, महाराज जी की इच्छा पूरी मैं नहीं कर पाऊंगा आज, अभी इतना ही बंद करूंगा, क्योंकि आप भी घर जाओ। हमको डर नहीं है ना, क्योंकि उससे जीवो ब्रह्म ही होना पड़ा, अभिन्न है। अब देखो, पार्वती शंकर की कथा रोज सुनते हो ना, वो बाद देखो वो चली जाती थी, दोबारा पैदा होती थी, फिर पैदा होती थी, फिर उन्हीं से ब्याह होता था। ये बड़ी विचित्र कथा है। वो एको बार नहीं मरे, पार्वती कितनी बार, सती कितनी बार मर मर के पैदा होके फिर उन्हीं के साथ। इसीलिए वो एक माला पहने थे। लोग अटका देते हैं, पत्नियों पति के बीच झगड़ा पैदा करने वाले नारद जैसे कोई कम थोड़ी है, सब जगह कर देते हैं, तो लोग लड़ा देते हैं। तो उनको सिखा दिया कि तुम पूछना ये क्या पहने हो, तमाम माला और सिरों की माला। तो पूछ बैठ कि ये क्या है, कहना अरे जाओ फालतू की बात में न पड़ो। वो जिद कर गई, तो बताया कि इतने बार तुम्हारा शरीर छूटा, अब वो एक 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 सिर तुम्हारा मैं पहने हुए। तो सोचती हो इतने बार मैं मर चुकी, तुम एको बार नहीं मरे। ये बड़ा विचित्र मामला है। ये जीव कितने बार जगा सोया, आया गया, जागा सोया, चेतन एक बार भी नहीं सोया, सोता ही नहीं, सदा ही चेतन है। तो ऐसे ये राज, ये जो कथाएं हैं ना, कथाएं केवल कथाओं में नहीं, इन कथाओं का रहस्य तो कोई ज्ञानी ही समझाता है। इसलिए आप भाग्यशाली हो,
अभी देखो बताई दे दी ना स्वामी जी ने, मैं भी दोहरा देता हूँ। ये कहते थे ऐसे गुरु मिले, तब मुझे थोड़ा ये भी लगता है जैसे बड़े भाग्य से किसी चेले को अच्छे गुरु मिलते होंगे ना, तो गुरु का भी कोई बहुत बड़ा भाग्य होता है जो अच्छा चेला मिल जाता है। ठीक है, तो हम भी बहुत खुश हैं, हम भी अपने को बधाई देते हैं। ओम शांति शांति।